भाई मैं कह रहा हूँ ना कि अव्यय और उपसर्ग से केवल एक क्वेश्चन आपके 12 नंबर बोर्ड में छपने वाला अभी लिख करके ले लो कि 100% ये बोर्ड एग्जाम में ये श्लोक आने वाला है। 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, समझ लो। यदि आपने ये कंप्लीट कर लिया ना, 4 नंबर बिल्कुल जो है ना बोर्ड परीक्षा 2025 में छपने वाला ही, भाई यही छपेंगे। तो क्लास 10th वालों, क्या आपको भी संस्कृत में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? कुछ विद्यार्थी अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई कह रहे हैं कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे पढ़ करके मैं बोर्ड एग्जाम में कम से कम पास तो हो जाऊं। लेकिन पास नहीं होना है, केवल हमें बहुत अच्छे नंबर चाहिए। 75 में 75 नंबर पूरे लेकर के आओगे, बस ये वीडियो पूरा देख लेना। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में केवल और केवल संस्कृत के इन टॉपिक्स को पढ़ करके यदि आप जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आप अपने पूरे के पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से पूछा जाना है ना पेपर में, हर एक उसी तरीके से बिल्कुल ये क्वेश्चन एज इट इज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक है ना, साथ में प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, साथ में आंसर बताऊंगा, साथ में आपको समझाते जाऊंगा, तो बिल्कुल क्लियर होते जाना है और अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि इसमें मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं कि देखिए आपको किस तरीके से अभी संस्कृत को पढ़ना है। अभी आपके पेपर में कुछ टाइम है और इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो भाई आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत को किस तरीके से इन बचे हुए दिनों में पढ़ा जाए कि बहुत अच्छे मार्क्स या फिर 75 में 75 नंबर पूरे ला पाए, और पेपर में 95% का आपने गोल रखा है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। तो भाई संस्कृत व्याकरण जो है आपकी है ना, देखिए संस्कृत में क्या होता है ना कि जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं भाई, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्या है, व्याकरण से आते हैं। तो व्याकरण को भाई अभी से कंप्लीट करके रखो, और व्याकरण आपने कर ली ना तो लगभग आधे संस्कृत के नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो व्याकरण पर विशेष ध्यान दें, मैं व्याकरण के क्वेश्चन इसमें रखा हूं तो कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए इंपोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले पढ़ें, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट करवा रहा हूं, इंपोर्टेंट है, उस सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगा। तो बिल्कुल इंपोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले तैयार करें, है ना। पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करें, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसने सॉल्व कर लिया ना, वो यहाँ पे देखिए पास तो हो ही सकता है, साथ ही बहुत अच्छी डिवीजन के साथ वो पास हो सकता है। जिसने पिछले 4 वर्षों के पेपर अगर सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स अपने पेपर में ला सकता है। देखिए जो मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जो सैंपल पेपर आपके आएंगे, सभी सॉल्व कर लेना भाई, आप इतने ज्यादा अच्छे स्कोर लाओगे अपने एग्जाम में कि बहुत अच्छे, है ना। देखिए संस्कृत को डेली, देखिए डेली 1 घंटे का समय दीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप 1 घंटा डेली पढ़िए, क्योंकि संस्कृत आपको देखिए उतने ही नंबर हर एक विषय के मिल रहे हैं, उतने ही इसके मिल रहे हैं, इसलिए हर एक विषय को बिल्कुल प्रॉपर टाइम दो, है ना। चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं प्रोवाइड कराया हुआ हूं, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आप देख लेते हैं भाई क्वेश्चन किस तरीके के आने। तो मैंने आपकी पूरी अंक योजना उठाई थी, वहां से मैंने देखा भाई कि कहां से कितने कितने नंबर का आना है। तो देखा मैंने कि शब्द रूपाणी जो कि अव्यय होते हैं आपके, उपसर्ग होते हैं, और धातु रूपाणी, है ना। अव्यय उपसर्ग इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे आपका 12 नंबर का आना है, यानी कि इससे ऑब्जेक्टिव केवल पूछे जाएंगे, जो कि आपके 6 नंबर के, 6 नंबर के अव्यय होंगे, 6 नंबर के उपसर्ग होंगे। तो भाई ये किस तरीके से इनके क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलिए तो आपके 12 नंबर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लब धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचन रूपम किम, तो लभे आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। बिल्कुल इन्हें याद करते जाना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलने वाले हैं और आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। जी हाँ, आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। देखिए हन धातु लोट लकारस्य, देखिए इसमें क्या है, लब धातु लट लकारस्य, है ना। देखिए लकार का आप ध्यान रखिएगा, है ना। लोट लकारस्य प्रथम पुरुष वचन किम, तो हंतु यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका गच्छति क्रियापदे कह धातु अस्ति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि 100% ये बोर्ड में ले लो, आपका हर बार लगभग परीक्षा में पूछा जाता है ना। गम धातु है, गच्छति में कौन सी धातु है, गम धातु है, बिल्कुल पूछा जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका मनु मोहन तिष्ठति अस्मिन् वाक्य कह धातु, है ना। मोहन तिष्ठति में कौन सी धातु है, तो स्था, स्था आप आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट भाई आपका है विद्या माता एवं रक्षित अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम किम अस्ति, तो भाई अव्यय पद पूछा गया है। यहाँ पे देखा ना, अव्यय और उपसर्ग, है ना, उपसर्ग के भी क्वेश्चन इसमें है। तो अव्यय पद क्या है इसमें, इब, है ना। देखिए इतना सेंटेंस आपको दे दिया गया है, ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में आपसे क्या पूछा है, अव्यय पद पूछा है भाई। तो अव्यय जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, उनके नाम याद कर लेना आप, है ना। याद कर लेंगे आप आसानी से करके आ जाओगे यार। विद्या माता एब, देखिए ये यही ना आंसर लिखा है, तो ये आप अव्यय पहचानना सीख लीजिए। नेक्स्ट है आपका अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, है ना। तो इसका आंसर रहेगा उपसर्ग। देखिए आप सभी को पता है कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के, है ना, उपसर्ग क्या है, शब्द के आगे लगते हैं, जो आगे लगते हैं वो क्या है, उपसर्ग हैं। तो देखिए उपसर्ग की बात कर रहा है तो अनु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, है ना। तो अनु आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, भाई उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, ये दोनों देखिए उपसर्ग क्या लगता है, आगे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे लगता है। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें, तुमुन, क्रीडितुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल याद रख लो। 100% है कि ये क्वेश्चन आने वाला है ना, तो बिल्कुल इसे करके रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे
अनु उपसर्ग नास्ति, देखिए नास्ति कहा गया है मतलब कि अनुगच्छेति में अनु उपसर्ग नहीं है, तो बिल्कुल ये ना हो जाएगा, यानी कि आपका गलत हो जाएगा या कहें कि असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट भाई आपका दिया गया है प्राचार्य पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, है ना, प्राचार्य पद में प्रा उपसर्ग है ना, तो ना हो जाएगा क्योंकि प्राचार्य में परा उपसर्ग होगा, है ना, प्रा बड़ा प्रा होगा, परा होगा, है ना, तो ये आपका ना हो जाएगा यानी कि असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई हम इन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी संधि समास से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है भाई, इन्हें किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो भाई देखिए इससे क्वेश्चन किस तरीके से आना है ये मैं अभी छोटे थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका फुल वीडियो जानकारी टीच आप यूट्यूब पर सर्च करो, वहां पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके चैनल को विजिट करो, पूरे के पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना, आपकी एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भानुदय पदे खालिस्थान संधि अस्ति, तो भानुदय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि। आंसर याद रखेंगे, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और लगभग मैं कहूं कि संधि से आपका 100% ये क्वेश्चन आपका आने वाला है और बिल्कुल इसे कंप्लीट करके रख लेना, है ना। 6 नंबर ये कंप्लीट है आपके। जल प्लस उपलव, है ना, जल प्लस उपलव संधियुक्त पदम भवति, तो इसका देखिए मतलब इसको जोड़ने पर, है ना, ये संधियुक्त पद जो है इसको युक्त करने पर यानी कि जोड़ने पर इस पद से कौन सा जो है पद बनेगा, तो जलोपलब्ध, है ना, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल इन्हें याद कर लो, क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे, है ना। नेक्स्ट भाई आपका क्या आएगा, नेक्स्ट देखिए इसके और क्वेश्चन दिए गए हैं आपके संधि समास के, तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। देखिए ग्रंथालय इति पदे गुण संधि अस्ति, तो ग्रंथालय में जो है गुण संधि है तो नहीं है, ना, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका असत्य रहेगा कि ना रहेगा, है ना। देखिए देखो भाई संधि समास हो गया, आपके उपसर्ग अव्यय हो गए, है ना, प्रत्यय हो गए, इनसे क्या है आपकी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने हैं, तो मैं वही आपको उनके यहाँ पे एक नमूना कहें कि क्वेश्चंस का दिखा रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करवा दूंगा जिससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, है ना। अभी मैं केवल बताते जा रहा हूँ कि भाई इससे ऐसा क्वेश्चन आता है, इससे ऐसा क्वेश्चन आता है ना। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका भानुदय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, है ना, तो बिल्कुल हम ये पिछले जो है अभी क्वेश्चन में देख चुके हैं खाली स्थान में, तो ये आपका आम रहेगा यानी कि सत्य रहेगा। हेतु पदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। नेक्स्ट है भाई आपका ममेव इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति, ये आपका आम रहेगा। तो इस तरीके से हम संधि समास के क्वेश्चन इस तरीके से ही आपके आने हैं, तो बिल्कुल सीख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है आपके और सारे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ हूं, तो जाकर के देख लेना वीडियो। नेक्स्ट है आपका भाई प्रत्यय प्लस एक पदेन प्रश्नोत्तराणी, है ना। देखिए एक पदेन प्रश्नोत्तर जो होते हैं आपके, या तो वो आपके पाठगत हो सकते हैं या फिर आपके जो प्रत्यय अव्यय उपसर्ग इनसे लिए जा सकते हैं। तो भाई आपके 6 नंबर के आने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 कंप्लीट करवा रहा हूँ और इसी तरीके के क्वेश्चन का वीडियो बिल्कुल चैनल पर डला हुआ, तो भाई जाकर के देखो, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है ना। देखिए पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, अभी मैंने बताया ना कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, जल्दी से बताओ कि प्रत्यय शब्द के कहाँ लगते हैं, मतलब आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं, 2 ऑप्शन में दे दिए मैंने, है ना, अभी मैंने बताया है ना। तो प्रत्यय जो है शब्द के जो है पीछे लगते हैं, तो क्या है कित्वा, पठित्वा कित्वा, ये प्रत्यय के नाम है, कित्वा हो गया, तुमुन हो गया, ये है ना, आपको याद रखना चाहिए ये, है ना। कत्वा प्रत्यय हो जाएगा आपका पठित्वा में। नेक्स्ट है आपका क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, ये हम देख ही चुके हैं, तुमुन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका टाप इत्यस्मिन् पदे इत्यस्मिन् प्रत्यय यस्य उदाहरणम अस्ति, है ना, तो ये आपका रहेगा बाला, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग ये आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाला है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, तो ये कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट भाई आपके विशेषण पदम होते हैं ना, विशेषणम पद होते हैं, विशेष्य होते हैं, पर्याय और विलोम शब्द होते हैं, तो भाई इनसे किस तरीके का क्वेश्चन आता है चलिए देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका जो विशेषण पद होता है, विशेष्यम होता है कहीं, है ना, इससे किस तरीके का क्वेश्चन आना है आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आम नाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे, है ना, या फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर बन सकता है ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, इन्हें बिल्कुल से याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए विशेष पद पूछा गया है इसमें, है ना, तो अस्ति, है ना, स्पर्श विशेष पदम अस्ति, तो ये स्पर्श ही तो है इसमें विशेष पद, है ना, मतलब जिससे जहाँ उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका भाई आगे पर्यायवाची शब्द मैंने अभी बताया ना इसमें कि इसमें विशेष पद है, पर्याय है, विलोम है, तो विलोम शब्द से पर्यायवाची शब्द से किस तरीके का क्वेश्चन आना है भैया, तो चलिए देख लेते हैं हम इसे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पवनः इत्यस्य पर्याय पदम खालिस्थान, तो पवन का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए तभी आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके दिए जाते हैं, इसमें ऑप्शन आपको 2 दे दिए जाते हैं। तो वायु का आपको सभी को पता होगा कि वायु जो है पवन का पर्यायपद है। भार्या इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति, भार्या मतलब क्या होता है पत्नी यानी कि कांता इसका हो जाएगा, है ना। भगनी किसका पर्यायवाची है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, भगिनी, है ना, किस
किसका पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट भाई आपका है यहाँ पे विलोम, विलोम से किस तरीके के क्वेश्चन बनने हैं। और देखिए अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। देखिए विलोम पद, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कमलम इत्यस्य पर्याय पदम खालिस्थान। तो कमलम देखिए कमल का पूछा गया, ना कि फूल का, है ना। तो कमल का क्या होता है, पंकज होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। कमलम का क्या हो जाएगा, पंकजम, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। शुक्रम शब्द से विलोम पदम, शुक्रम का क्या हो जाएगा, दुर्बहम, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को याद रखिए, विलोम पद इसी तरीके से पूछे जाएंगे, है ना। बहुत सारे और हैं, मैं कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। जैसे मैंने इसमें पूछ लिया आपको सलिल, है ना, पवन का तो दिया गया है, मैंने पूछा सलिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ये क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे, सलिल का पर्यायवाची, तो जल्दी से लिख दीजिए जिसको भी पता है भाई। नेक्स्ट आपके पाठगत जो प्रश्नोत्तर आएंगे ना, वो आपकी 10 नंबर कंप्लीट करवा रहे हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल के रखी है, जानकारी टीच सर्च करो, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के देखो, आपको बोर्ड परीक्षा 2024 नहीं 25 के नाम से यहाँ पे संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो मिल जाएगा, है ना, तो वहां पे देख लेना। देखिए प्रश्न है आपका, कहा पिपासित म्रियते, तो चातकहा, है ना, चातकहा पिपासित म्रियते, इस तरीके से भी आंसर आप एक शब्द में लिखते जाएंगे तो बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके 2 नंबर में आता है तो बिल्कुल पूरा आंसर लिखें, है ना। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन है मनुष्याणाम महान रिपु कहा। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, तो जाकर के वीडियो जरूर से देख लेना, है ना, क्योंकि ये 10 नंबर भाई आपके कंप्लीट करवाएगा। देखिए इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से आपके पाठगत प्रश्नोत्तर आने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, गारंटी के साथ ही आपको बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है, बिल्कुल आपके 10 नंबर ये कंप्लीट करवाने वाला है, तो बिल्कुल ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके रखना है ना। देखिए इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन इतने बता दिए मैंने, और पूरा वीडियो आपको देखना है तो बिल्कुल जाकर के देख लेना, जो कि मैंने कह दिया है कि कहाँ पे मिलेगा ना। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राणिभ्यो अपि कहाँ रक्षणीय, तो सदाचार, है ना, सदाचार रक्षिया। अगला क्वेश्चन है काक ज्येष्ठ विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, तो आदर्श छात्र मन्यते, है ना। नेक्स्ट भाई आपका है धर्म प्लस ठक, तो ये आपका क्या है, एक लिखा है, धर्म प्लस एक, ठक नहीं लिखा है, एक किम भवती, तो ये हो जाएगा आपका धार्मिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, है ना। तो यही आपका आंसर भाई सही दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है भाई आपका आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आदाय में प्रत्यय क्या है, तो आदाय में जो है ल्यप प्रत्यय है, तो प्रत्यय आपको संस्कृत में याद करने पड़ेंगे तो आप पे बन जाएंगे। देखिए सत प्रत्यय युक्तम पदम गम धातु किम अस्ति, तो गमन, है ना, गमन आंसर रहेगा, है ना, मतलब सत जिसमें सत प्रत्यय युक्त हो और गम धातु का उदाहरण कौन सा है, तो गमन हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट आपका दिया है अहम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति, मतलब तुमुन प्रत्यय, ये जो आपको ये सेंटेंस दिया गया है ना इतना, अहम पठितुम गच्छामि, इसमें तुमुन प्रत्यय कहाँ है, तो हमने अभी पीछे देखा पठितुम, है ना, पठितुम तुमुन, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पठितुम तुमुन, यही आपका पठितुम आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट भाई आपके प्रश्न निर्माण आते हैं, जो कि किस तरीके से आपको करना है। देखिए भाई मतलब देखिए, आप किसी से क्वेश्चन भाषा में, संस्कृत भाषा में पूछोगे तो किस तरीके से पूछोगे, आपको आंसर दे दिया जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन उससे करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो कैसे करोगे, ये आपके 2 नंबर बिल्कुल बोर्ड में कंप्लीट करवाने वाला है, तो बिल्कुल इसे सीख लो। चलिए देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड में आता है, तो मैंने क्वेश्चन दे दिया है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। धनु नाम माता सुरभि आसीत, है ना, धनु नाम माता सुरभि आसीत, कस्या माता सुरभि आसीत, मतलब यहाँ पे तो बता ही दिया उन्होंने, है ना, मतलब आपको क्या करना है, पूछना है, प्रश्न बनाना है उसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कस्या माता सुरभि आसीत। अगला है आपका त्वम मनुषात बिभेसी, तो त्वम कस्मात बिभेसी, ये आप यहाँ पे पूछेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। ये प्रश्न निर्माण कंप्लीट हो गया है 2 नंबर का। नेक्स्ट भाई आपका कहा कम प्रति कथयति, मतलब क्या, मतलब किसने किससे कहा, मतलब ये चीज किसने किससे कही, मतलब दूसरे किसी से कही, वो किससे कही। तो ये आपके 2 नंबर का बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है और छपने वाला है बिल्कुल, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जाना में हम तस्य नामध्येयम, है ना, तो ये किसने किससे कहा, तो कुश ने कहा था, ये रामन प्रति कथयति, मतलब राम से कुश ने कहा था। नेक्स्ट है आपका तस्या द्वे नामनी, है ना, तस्या द्वे नामनी, ये किसने भाई किससे कहा था। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, लब, है ना, लब विदूषकम प्रति कथयति, तो इस तरीके से इसका आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट भाई आपका देखिए, है ना, ये भी आपका कहा कम प्रति कथयति ही है ना, स्वयं सभ्य बधानम चा चरित्र ना चरित्र यह लोपाय, तो ये किसने कहा, राम ने लवकुश से कहा था, है ना। तो ये आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है भवान कुत भयात पलायितः,
तो श्रृगाल ने व्याघ्र प्रति कथयति। तो इस तरीके से इन सभी के आंसर आपको याद होने चाहिए। यदि आपने अपने चैप्टर्स पढ़े हैं संस्कृत के, समझें, तो आप ये आसानी से आंसर कर पाएंगे। भाई नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे, देख सकते हैं आपका श्लोक कंठस्थीकरण करणम, है ना। तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, श्लोक आपका 100% ये आपके 2 नंबर ये वीडियो कंप्लीट करवाने वाला है। मतलब ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर कंप्लीट करवाने वाला है और बिल्कुल ही बोर्ड परीक्षा में छपा मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे श्लोक, कोई भी 2 श्लोक आप याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल परीक्षा में आने वाला है। देखिए, आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, है ना, नास्तुष्यध्यमस्मो बंधु कृत्वा न यम नावसीदति। इसको बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि श्लोक बिल्कुल पता ही है कि आना ही चीज है ये, तो बिल्कुल क्यों छोड़ो यार, इसे कर लो, इन दोनों को कर लेना याद, है ना। और एक कंडीशन इसमें ये होती है कि जो प्रश्न पत्र में समागतान है, मतलब जो प्रश्न पत्र में दिया गया है आपके पेपर में जो लिखा है जो श्लोक पहले से, उसे छोड़ करके आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखना होता है ना, जो आपके 2 नंबर कंप्लीट कराता है। नेक्स्ट भाई आपके अशुद्ध कारकम 100% है कि ये आपके परीक्षा में आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, है ना, बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको ये देखने को मिलेगा। 100% यहाँ पे इससे क्वेश्चन आने वाला है और ये आपके 2 नंबर कंप्लीट करवाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, देखिए इस तरीके से, है ना, उसमें कुछ पॉइंट देते हैं। रामः पुस्तकम पठसी, है ना, इसको शुद्ध कीजिए। तो भाई रामः पुस्तकम पठति, पठसी की जगह क्या हो जाएगा, पठति, ये आपका सही है। अगला है गणेशाय नमः, तो गणेशम नमः, है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, गणेशाय नमः नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो सीधा श्री गणेशाय नमः लिखेंगे। अगर ये गलत माना जाएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसका, है ना, गणेशम नमः। नेक्स्ट है आपका भाई त्वम मनुष्यात् बिभेमि, तो त्वम मनुष्यात् बिभेषि, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है भाई आपका बालकः विद्यालयम् आगच्छति, तो बालकः विद्यालयात् आगच्छन्ति, है ना। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ना कि किस से किस तरीके का क्वेश्चन आना है, तो भाई जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे आपको फुल वीडियो मिल जाना है। आगे आपके आते हैं भाई रिक्त स्थान। देखिए सभी को पता है कि रिक्त स्थान आने ही वाले हैं, है ना, जो कि आपके देखिए अव्यय से हो सकते हैं, प्रत्यय से हो सकते हैं, उपसर्ग से हो सकते हैं। मैं हर तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करवाया हूं, तो वीडियो जाकर के देखिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए काकः, काकः खलस्थान भवति, है ना, काकः रिक्त स्थानानि भवति, तो मेध्य भक्षकः भवति। अगला है आपका रिक्त स्थानानि परभृत अपि कथ्यते, तो पिकः, है ना। इस तरीके से इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे और बहुत सारे आपके कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे धैर्यवान खालिस्थान परिभवम ना प्राप्नोति, तो लोके, है ना, धैर्यवान लोके परिभवम ना प्राप्नोति। अगला आपका भाई वाच्य परिवर्तन, ये बिल्कुल 2025 में देखने को मिलने वाला है और 100% देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं और 2 आपको ये दे देते हैं और 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा त्वया सत्यम कथितम, तो इसको आपको क्या करना है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, यानी कि वाच्य चेंज करना है। तो त्वम सत्यम कथितम, है ना, तो त्वम, है ना, त्वया लिखा है, त्वम कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वाच्य का परिवर्तन करना है आपको, है ना। अगला आपका सिंह सर्व जंतून पृच्छति, तो सिंहन, है ना, सिंहन यहाँ पे आएगा और सर्व जंतवः पृच्छन्ते, है ना, ये आपका वाच्य परिवर्तन इसका हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इन सभी को कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल आपके यार बिल्कुल 100% जो चीजें हैं आने वाली, उनको कंप्लीट करके रखना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट भाई आपका आता है गद्यांश, आपके 3 नंबर कंप्लीट करवाएगा ये गद्यांश, बिल्कुल ताली ठोक के दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल आने वाला है 2025 में और आप लिख करके अपने 3 नंबर बटोरने वाले हो अपनी झोली में, अपनी मार्कशीट में, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी कि संस्कृत भाषा में इस गद्यांश को पढ़िए और संस्कृत भाषा में ही इसके उत्तर दीजिए, है ना। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए ये ढूंढना बहुत ही आसान है। देखिए ये चीज एक होती है जो कॉमन होती है हर एक विषय में, है भाई, कि गद्यांश हिंदी में आना है, पैसेज इंग्लिश में आना है और गद्यांश संस्कृत में आना है। तो देखिए इसे आपने सीख लिया ना एक बार, तो आप आसानी से कराओगे और बोर्ड में अपने नंबर जो है बटोर के ले आओगे। देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपको इसे पढ़ना है, आपने इसे पढ़ लिया ना तो इसके आंसर इसी में छुपे होते हैं, आप आसानी से उसे लिख दोगे। यहाँ पे देखिए इससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर आपके ये कंप्लीट करवाएगा, है ना। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम कुर्वनासीत, है ना। इस तरीके से इसे पूरा पढ़ेंगे आप, इसी में इसके क्वेश्चन बनेंगे और नए नए क्वेश्चन से कई सारे बन सकते हैं, है ना, बोर्ड बना के दे सकता है। तो देखिए इस तरीके से इसके क्वेश्चन है, आंसर साथ में दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और सारे में कंप्लीट करवा दूंगा भाई। नेक्स्ट आपका बिल्कुल ये आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। देखिए
ये दोनों 3-3 नंबर यानी कि 6 नंबर ये कंप्लीट करवा रहे हैं आपके, है ना। ये आपका क्या है, पद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानी। तो देखिए ये आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का आने ही वाला है, 3 नंबर का बिल्कुल आने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं अमंत्रमक्षरम, है ना। इस तरीके से आपके सामने एक पैसेज दे दिया जाएगा, ये पैसेज नहीं है, ये पद्यांश है ना, ये आपको पद्यांश दे दिया जाएगा, है ना, कि कुछ काव्य की लाइनें दे दी जाएंगी, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी की तरीके से, है ना, सेम ही है ना। तो आपको वो आंसर पता होना चाहिए, इसे पढ़ करके आप दे सकते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि यही आएगा भाई, चेंज भी हो सकता है, वो आलस्य वाला भी आ सकता है, श्लोक आना है ना। तो आप करके बिल्कुल रखिए इसे, है ना। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है भाई नाट्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानी, जो कि आपके 3 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में कंप्लीट करवाने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने कहीं की एक नाट्यांश दे दिया जाता है, मतलब गद्यांश की ही तरह समझ सकते हो यार, है ना। मतलब ये नाटक के रूप में लिखा गया है, नाट्यांश के रूप में लिखा गया, वो पद्यांश के रूप में लिखा गया है ना। देखिए इसे आप पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उन्हें कंप्लीट करेंगे, आपको 3 नंबर इस तरीके से मिल जाएंगे, है ना। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन अगला है अपठित गद्यांशम। एक अपठित गद्यांश भी आना है जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है भाई, है ना। लेकिन आएगा तो आपके मतलब आपसे रिलेट करता हुआ, आपके अगर आपने पिछले 4 वर्षों के, मैं कह रहा हूँ ना 4 ईयर्स के, लास्ट 4 ईयर्स के पेपर अगर सॉल्व कर लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके उसी में से फंस जाएगा, बिल्कुल फंस जाएगा, और 4 नंबर आप पूरे यहाँ पे लेके आओगे। देखिए अपठित गद्यांश किस तरीके से दिया जाता है। देखिए अपठित गद्यांश जो है एक गद्यांश के रूप में भी हो सकता है, पद्यांश के रूप में हो सकता है, उन दोनों को वो कंबाइन भी कर सकता है भाई, क्योंकि बोर्ड जब पेपर बनाता है ना, तो देखिए इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब भाई विद्यार्थी सोचेगा यार उत्तर किसका देना है, शायद ये अथवा में तो नहीं दिया, लेकिन अथवा में नहीं दिया होता है, ये इसी में क्वेश्चन है इसका। देखिए इसके क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसके क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देखिए मान जीवनस्य आधारशिला किम अस्ति, तो मान जीवनस्य छात्र जीवन, देखिए यही तो आंसर दिया गया है, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट जो आपका शब्द लिखा हुआ है उसी में आंसर छिपा हुआ है, तो बिल्कुल आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, इससे इस तरीके का ही क्वेश्चन आना है ना। तो बिल्कुल इसे कंप्लीट करके रखना है। आगे भाई क्या आ जाता है हमारा, देखिए ये उसी का दिया गया है, ये क्वेश्चन एक जो रह जाता है ना, ये आपका जो ये गद्याय ये दिया गया है ना, ये देखिए काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथ्य बचा, है ना। ये आप श्लोक के रूप में याद कर लीजिएगा बिल्कुल से, है ना। देखिए इसका इसी का क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षण किम, है ना, या लिखत, है ना। तो इन्हें आप लिख सकते हैं, यही जो है विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, है ना, यही उसमें बताए गए हैं। अब भाई मैं गारंटी दे रहा हूं कि यही आएंगे 4 नंबर के आपके बिल्कुल पत्र लेखन पूछे जाने वाले हैं। बोर्ड 2025 में आप लिखने वाले हो और अपने 4 नंबर पाने वाले हो। देखिए अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र याद कर लो, ये आएगा, है ना। मित्र के लिए स्वाध्यायनस्य पत्रम याद कर लो, बिल्कुल से आएगा, है ना। पितरम प्रति परीक्षा है, इनके आंसर चाहिए भाई, इनके आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोर्ड एग्जाम 2025 लिख दो, जल्दी ही आंसर पूरे वीडियो के बहुत डिटेल में आंसर आ जाएंगे, पूरी वीडियो आ जाएगी एक लंबी चौड़ी, है ना। देखिए निबंध लेखन भाई लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर कंप्लीट करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि यही निबंध आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, और 2025 में आप अपने निबंध के आंसर बिल्कुल गलत करके नहीं आओगे। जो मैं आंसर बताऊंगा इतना सरल निबंध आपको याद करवा दूंगा कि आप बिल्कुल सही करके आओगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं, देखिए, है ना। तो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और यदि आपने हर एक सब्जेक्ट का वीडियो इसी तरीके से नहीं देखा है, देखिए मैंने हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डाल दिया है, गणित का भी मैंने वीडियो डाला था जिसमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, तो बिल्कुल से जाकर के देख लेना वीडियो, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की इसी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। तो आपकी परीक्षा की तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाती है ना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर सपोर्ट कीजिए, और आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम पर हम आपको कई सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करा चुके हैं, नोट्स, है ना। तो बिल्कुल जाकर के ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।